लड़का नीचे कूदा और फिर ऊपर उड़ गया। पता चला कि वह एक मॉडल हवाई जहाज पकड़े हुए था। जब उन्होंने शहर के ऊपर से उड़ान भरी तो यह लड़की देखते ही दंग रह गई। लेकिन यह विमान कैसे उड़ सकता है? यह पता चला कि यह एक उपहार था जो पिता चार्ली के लिए छोड़ गए थे। वह इसे रोज स्कूल लाता था, लेकिन उसके सहपाठी उसे चुराते रहे, जिससे वह बहुत दुखी हुआ। लेकिन यह विमान जमीन के करीब उड़ गया और उसकी तरफ लौट आया। चार्ली हैरान था, इसलिए उसने उससे बात करने की कोशिश की। उसका जवाब देने के लिए विमान पहले से ही लाल चमक रहा था। चार्ली को लगा जैसे उसका भी कोई जीवन है। वह विमान को छत पर ले गया। उड़ो, आओ मिलकर उड़ें। माँ ने सोचा कि उसने आत्महत्या कर ली है और जल्दी से उसे नीचे खींच लिया। अपने बेटे के चिल्लाने के बावजूद उसने विमान को दूर रख दिया। लेकिन जैसे ही मैं पलटा, मैंने इसकी उम्मीद नहीं की थी। विमान घर के अंदर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। माँ ने उसे गिराने के लिए झाड़ू उठा ली। यह न केवल हमलों को चकमा देता है बल्कि हमला भी करता है। एक मुश्किल क्षण में सौभाग्य से चार्ली ने अपनी माँ को कसकर गले लगा लिया, जिससे विमान रुक गया। माँ ने जेवियर, अपने पति के पूर्व सहयोगी को बुलाया। जब चार्ली गहरी नींद में सो रहा था, वह विमान को दूर ले गया, लेकिन उसे कोई नियंत्रण उपकरण नहीं मिला। वह इसे काटने के लिए चाकू का इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं कर सका। आप इसे केवल लैब में वापस ला सकते हैं। लेकिन नतीजा और भी विचित्र निकला। यह एक पूर्ण मॉडल है, बिना किसी तकनीकी उपकरण के। तो यह कैसे उड़ सकता है? जेवियर भूतों में विश्वास नहीं करते। अंदर क्या है यह देखने के लिए वह इसे तोड़ने जा रहा था। लेकिन नतीजतन यह बिल्कुल भी मायने नहीं रखता था। उन्होंने इस सामग्री को पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए इसका और अध्ययन किया जाना था। लेकिन अब माँ ने फोन किया और कहा कि चार्ली को इसके बारे में पता था, तो खिड़की तोड़कर भाग निकले। वह और मर्सिडीज, उसका सबसे अच्छा दोस्त, प्रायोगिक आधार पर बाइक से गया। लेकिन इस ठिकाने पर अब भी पहरेदार पहरेदारी करते हैं, इसलिए आप यहाँ अंदर नहीं आ सकते। इस बिंदु पर मर्सिडीज एक रास्ता लेकर आई। लड़की गार्ड को चकमा देने के लिए खो जाने का नाटक करती है। चार्ली सीधे लैब में भाग गया। वह चाहता था कि विमान चला जाए, लेकिन मिस्टर जेवियर को पता चल गया। इस समय कैबिनेट अचानक हिंसक रूप से हिल गया। मौका पाकर चार्ली भाग गया। जेवियर अलार्म चालू करता है, सभी गार्डों को बुलाता है। पीछा करने पर वह छत पर ही छिप सका। फिर चार्ली ने विमान को गले लगाया और कूद गया, लेकिन कोई खतरा नहीं था। वह विमान चार्ली को आकाश में पूरे मैदान में ले गया। रात के आसमान की ठंडक को महसूस करो और दुनिया की समृद्धि को देखो। यह एक पिता की तरह अपने बेटे को एक अनुभव पर ले जा रहा है। इसके बाद यह एक जंगल में उतरा। चार्ली ने अपने पिता को खोजने की उम्मीद में विमान को गले लगा लिया। विमान ने यह सुना और लाल बत्ती से जगमगा उठा। चार्ली को जंगल में काफी समय हो गया है। अचानक कोई मेरे सामने आ खड़ा हुआ। उसने सोचा कि यह उसका पिता है, लेकिन उसने महसूस किया कि यह मिस्टर जेवियर था। वह भागने से डर रहा था, लेकिन मिस्टर जेवियर ने विमान वापस छीन लिया। वह पीछा जारी रखने के लिए खड़ा हो गया, लेकिन विमान उड़ गया और उस पर हिंसक हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गया। उसके जवाब का इंतजार किए बिना चार्ली विमान को एक ऊंचे टावर पर ले गया। वह फिर से उड़ना चाहता था, लेकिन छत पर पहुंचते ही वह अचानक जमीन पर बेहोश हो गया। यह देखकर कि वह खतरे में है, विमान ने उड़ान भरी और उसके घर की ओर उड़ गया। माँ डर गई, लेकिन उसने पाया कि उसका उस पर हमला करने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए उसने दरवाजा खोलने की हिम्मत जुटाई। ऐसा लग रहा था कि वह उसे कहीं निर्देशित कर रही है। इसका अर्थ समझकर वह तेजी से वहाँ से चल दी। अपने बेटे को देखकर वह तेजी से उसे कार तक ले गई। इस समय जेवियर ने भी उस जगह का पीछा किया। अभी विमान टावर पर ही है, इसलिए उसने रस्सी निकाली और सावधानी से उसे जमीन पर लोहे के हुक से बांध दिया। विमान की प्रतिक्रिया देखकर उसने दूसरी रस्सी बाहर फेंक दी, लेकिन यह जमीन पर लगे लोहे के ताले को चीरने में सफल रहा। इसलिए उसे रस्सी खींचने के लिए अपने नंगे हाथों का इस्तेमाल करना पड़ा, जो अप्रत्याशित रूप से बहुत खतरनाक था। इसके बाद वह अपनी माँ से मदद की भीख मांगते हुए जमीन पर गिर गया, यह सोचने के लिए कि इसने मेरे बेटे की जान बचाई। इसलिए उसने जेवियर की आपत्तियों के बावजूद इसे बचाने का फैसला किया। फिर उसे कार की डिक्की में रख दिया। जेवियर की कार की चाबियां और ट्रैकिंग डिवाइस ले और छोड़ दें, लेकिन उसने फिर भी हार नहीं मानी और कार के पीछे कूद गया। बंद करो, बंद करो, मैंने उसे रुकने के लिए कहा। माँ इतनी डरी हुई थी कि उसने गैस पैडल पर पैर रख दिया और उसे कार से बाहर गिरा दिया। वह उसका पीछा करने के लिए अपनी कार चलाना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि उसकी चाबी खो गई थी। उसने गुस्से में स्टीयरिंग व्हील को पटक दिया। शाम को जब उसकी माँ सो रही थी, चार्ली विमान को समुद्र तट पर ले गया। उसने एक गड्ढा खोदा, उसने विमान को दबा दिया।
उस पर कुछ छोटे पत्थर रखो, फिर प्रार्थना करो कि मैं अपने पिता को फिर से देख सकूं। कुछ देर बाद उसने फिर से रेत खोदी, लेकिन विमान का कहीं पता नहीं चला। जब वह उदास और निराश हुआ तो एक चमत्कार हुआ। मृतक पिता उसकी ओर धीरे धीरे चल रहा था। शाली अपने पिता को गले लगाए बिना नहीं रह सकी और फूट फूट कर रोने लगी। पता चला कि यह विमान उल्का पिंड से बना है। वह इसे अपने बेटे को क्रिसमस उपहार के रूप में देने जा रहे थे, लेकिन माँ बेटे को छोड़कर पिता का प्लेन एक्सीडेंट हो गया। दादाजी चार्ली को बताते हैं कि पिताजी स्वर्ग चले गए हैं। तो जब आपको पता चला कि विमान में जीवन है, उसने सोचा कि उसे अपने पिता को खोजने के लिए बस स्वर्ग जाने की जरूरत है। लेकिन इस समय उसके पिता ने उसे अपनी माँ के पास लौटने के लिए कहा। वह हमेशा के लिए स्वर्ग में माँ और बेटी की देखभाल करेगा। उसकी याद दिलाने पर उसने छोटी नाव को धक्का देकर बड़े समुद्र की ओर कर दिया। पापा, मुझे यह विमान देने के लिए धन्यवाद पिताजी, मैं बहुत खुश हूँ। अपने पुत्र को देखकर वे अंतिम बार हल्के से मुस्कुराए और फिर सुदूर समुद्र में जाने के लिए नाव पर बैठ गए। फिर वह एक तारे के प्रकाश में बदल गया जो उसके बेटे के सामने आकाश में उड़ गया। तब से हर बार मैं आकाश की ओर देखता हूँ। शाली दोनों जानते थे कि उसके पिता उसे देख रहे थे, इसलिए वह अब और नहीं रोएगा बल्कि अपने पिता को देखने के लिए खुशी से जिएगा। हालांकि यहाँ फिल्म खत्म हो गई है, लेकिन पिता का प्यार हमेशा बना रहेगा।